दोस्तों एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18 का डेवलपर बीटा 5 और साथ ही यहाँ पे पब्लिक बीटा 3 भी रिलीज कर दिया है। अगर बात करें हम अपडेट की तो यहाँ पे 2.25 GB का अपडेट हमें दोनों अपडेट देखने को मिलता है। जैसे इस फोन में मैं डेवलपर बीटा यूज कर रहा हूँ और इसमें पब्लिक बीटा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन में मेरे 2.25 GB का अपडेट आया हुआ है। हालांकि ये मंडे को आ गया था और ये जो पब्लिक बीटा है वो ट्यूसडे को आया। तो इस वीडियो में मैं दोनों ही अपडेट्स में क्या चेंजेस हैं, क्या बग फिक्सेस किए गए हैं, वो सारे मैं बात करूंगा। क्योंकि ये जो दोनों अपडेट हैं वो दोनों अपडेट सेम ही होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं पब्लिक बीटा और डेवलपर बीटा का अलग अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसी में दोनों का अपडेट मैं बता दूंगा, क्या कुछ बग फिक्सेस किए गए हैं, क्या क्या नया कुछ चेंज है इसमें, वो सारे हम बात करेंगे। हे गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेक की। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं iOS वर्जन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि iOS जो वर्जन है वो अपडेट से पहले 22A5316K था, जो कि मेरा डेवलपर बीटा 5 अपडेट करने के बाद ये जो iOS वर्जन है वो चेंज हो चुका है और चेंज होने के बाद 22A5326F हो गया है यहाँ पे। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज की तो 226.82 GB अपडेट के बाद है, और ये अपडेट से पहले जो मेरा यहाँ पे स्टोरेज था वो 227.15 GB था। मतलब स्लाइटली जो डिफरेंस है यहाँ पे देखने को मिला, मतलब अवेलेबल स्टोरेज थोड़ी सी कम हो गई। मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो अपडेट से पहले 3.02.03 अपडेट था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट के बाद 3.02.06 देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ कनेक्टिविटी इशू वगैरह जो थे वो यहाँ पे फिक्स कर दिए गए, यानी कि और भी बेहतर वर्क करने वाला है। एयर ड्रॉप, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सारा कुछ अच्छे से वर्क करने वाला है। दोस्तों हम बात करें पब्लिक बीटा 3 में, तो यहाँ जो iOS वर्जन है उसका यहाँ पे बिल्ड नंबर चेंज हो चुका है, वो भी 22A5326F हो चुका है, जो कि डेवलपर बीटा के बराबर ही हो चुका है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज की तो 106.98 GB अभी मेरा स्टोरेज है, जबकि पहले यहाँ पे 107.22 GB था। मतलब कि इसमें भी थोड़ा सा मेरा जो स्टोरेज है अवेलेबल स्टोरेज वो कम हुआ है। मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो पहले मेरा यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर 4.02.01 था, जो कि अब यहाँ पे चेंज होकर 4.02.04 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, मतलब जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी वगैरह है वो काफी अच्छा देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या कुछ नया हमें देखने को मिला है डेवलपर बीटा 5 में और पब्लिक बीटा 3 में, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं वो डेवलपर बीटा 5 में जो अपडेट्स आया हुआ है, जो चेंजेस आए हुए हैं, वही चीज यहाँ पे पब्लिक बीटा में हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बारी बारी से नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी अपडेट इसमें आए हुए होंगे वो सारी चीजें इसमें भी हमें देखने को मिलेगा पब्लिक बीटा में भी। तो हम चलते हैं डेवलपर बीटा 5 में क्या चेंजेस हैं वो जान लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर यहाँ होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन पे आप अगर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पे एप्स आपके जिगल करने शुरू हो जाएंगे, और एडिट पे आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे एडिट पेजेस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि डेवलपर बीटा 5 में हमें देखने को मिला। हालांकि ये जो एप्स के पेजेस थे वो मैनेज करने के लिए हमें पहले जिगल मोड में आने के बाद यहाँ पे टैप करना पड़ता था, और उसके बाद हम कुछ इस तरह से अपने पेजेस को मैनेज कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे एडिट पे टैप करके कुछ इस तरह से एडिट पे टैप करेंगे और उसके बाद एडिट पेजेस पे जाएंगे तो भी आप यहाँ से पेजेस को एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो चेंज है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एडिट पे जाते हैं और उसके बाद कस्टमाइज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक आता था, फिर लाइट, फिर डार्क, उसके बाद टिंटेड, जो कि चेंज हो चुका है। ऑटोमेटिक अब हमारा यहाँ लाइट पहले आ रहा है ऑटोमेटिक की जगह पे, और डार्क की जगह पे यहाँ ऑटोमेटिक चला गया है। तो ये स्लाइटली चेंज यहाँ पे किया गया है iOS 18 डेवलपर बीटा 5 में। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में हमें एक सफारी में फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वेब पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे वेब पेज ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टैप करना है यहाँ पे, और टैप करने के बाद एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स। तो ये जो सफारी में डिस्ट्रैक्शन मोड के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप डिस्ट्रैक्शन मोड इनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन है उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टैप करना है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स पे, और जैसे ही आप टैप करेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप सिंपली किसी भी चीजों पे जो कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको किसी वेबसाइट पे, जैसे ये ऐड है मेरा, तो मैं इस पे टैप करूंगा और टैप करने के बाद यहाँ पे हाइड का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अब जैसे ही हाइड यहाँ पे करेंगे तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद वो जो कंटेंट है, वो जो ऐड है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बैनर है मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव करने के लिए सिंपली मुझे इस पे टैप करना होगा, और टैप करने के बाद हाइड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे ही हाइड पे मैं टैप करूंगा वो यहाँ से कुछ इस तरह से वॉश आउट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो एनिमेशन है वो काफी अच्छा है यहाँ पे, मतलब एक अच्छा सा एनिमेशन के साथ आप डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हैं। कोई भी ऐड वगैरह या फिर कोई भी बैनर्स आपको पसंद नहीं है किसी भी वेबसाइट पे, तो आप आसानी से हटा सकते हैं। जैसे कि ये ऐड है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, सिंपली मुझे इस पे टैप करना होगा, और टैप करने के बाद यहाँ पे हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम है उस पर टैप करूंगा, और हाइड सिलेक्ट करने के बाद या फिर उस कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद हाइड का ऑप्शन आएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी चीज को आपने यहाँ पे हाइड किया हुआ है और उसे चाहते हैं फिर से देखना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको शो हिडन आइटम्स का, उस पर आप टैप करेंगे और जो भी चीजें हैं
वो आपके वापस यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने ये चीज अभी हटाई हुई थी यहाँ से, वो मुझे दिखना शुरू हो गया। हटाने के लिए फिर से आपको वहीं पे जाना होगा और आप आसानी से हटा सकते हैं उसे। इसके अलावा दोस्तों iOS 18 डेवलपर बीटा 5 में मुझे एक और चीज देखने को मिला, वो है फोटोज ऐप में। फोटोज ऐप में अगर आप जाते हैं तो पहले जैसे यहाँ पे कैरोसेल वाला वर्जन देखने को मिलता था फोटोज ऐप में, जिसमें कि मेमोरीज आप स्लाइड करके ऐसे देख लेते थे, लेकिन वो जो कैरोसेल वर्जन है वो हटा दिया गया। एप्पल ने इसके बारे में बताया कि जो कस्टमर है या फिर जो यूजर्स हैं उनके फीडबैक के अनुसार ये चीजें हटा दी गई हैं, क्योंकि वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा था लोगों को, काफी ज्यादा भरा भरा लगता था फोटोज ऐप। तो उसके लिए यहाँ पे एप्पल ने इसे रिमूव कर दिया। फाइनली आप जैसे नॉर्मल यूज करते थे फोटोज ऐप को, वो यूज कर पाएंगे। हालांकि अगर रिसेंट डेज की बात करें तो रिसेंट डेज में आपको यहाँ देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन, जो कि आपने रिसेंटली फोटोज को सेव किया होगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेट तो पहले से था ही, लेकिन डेट के अलावे भी आपको सेव्ड नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि आप अभी जो फोटोज सेव करेंगे वो देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे आप, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि एल्बम्स को जो नीचे था वो यहाँ पे ऊपर शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कस्टमाइज एंड रीऑर्डर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। पहले ये कस्टमाइज आता था, लेकिन अब यहाँ पे कस्टमाइज एंड रीऑर्डर है। आप इस पे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद रीसेट का जो ऑप्शन यहाँ पे पहले आता था वो हटाकर रीसेट यहाँ पे कर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइज एंड रीऑर्डर में जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से यहाँ पे हटा दिया गया है कैरोसेल को। तो फाइनली जो कैरोसेल वर्जन जो था फोटोज में, जो मेमोरीज को आप कुछ इस तरह से ऐसे स्क्रॉल करके देख लेते थे, वो चीजें यहाँ पे हटा दी गई हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो वो जो फीचर है मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि फोटोज को एक्सेस करने के लिए ऐसा लगता ही नहीं था कि हम अपने फोन के फोटोज ऐप को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें थी उसमें। बात करें दोस्तों अगले चेंजेस के बारे में, तो अगर आप मैसेज में जाते हैं और कीबोर्ड को यहाँ पे इनेबल करेंगे तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इमोजी जो पहले यहाँ पे स्पेस जो थी वो काफी दूर दूर हुआ करता था, मतलब काफी डिस्टेंस थी, वो यहाँ पे मिनिमाइज करके इसे नॉर्मल कर दिया गया है। इसकी स्पेसिंग कम कर दी है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली यूज जो इमोजी थे वो हमेशा यहाँ पे ब्रेक कर जाता था। जो आप यूज करते थे वो इमोजी आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन मैंने जो पहले इमोजीज को यूज किया हुआ है ज्यादातर, वो मुझे इमोजीज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड में। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इमोजीज का जो सेक्शन था वो यहाँ पे क्रैश करता था, वो यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। अब फाइनली आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड इमोजी को आसानी से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी जो स्पेसिंग है इमोजीज के बीच में वो कम कर दी गई है। ये नॉर्मल देखने में लग रहा है। पहले यहाँ पे सिर्फ 4 देखने को मिलता था, लेकिन ये स्पेस कम कर दिया गया है इसमें। अगले चेंज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद फेस आईडी एंड पासकोड में जब आप जाते थे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता था स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का। तो ये जो फीचर है वो अभी यहाँ पर भी देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा अगर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये जो फीचर है वो 2 जगह दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एप्पल वहाँ फेस आईडी में भी ये ऑप्शन दे रहा है और साथ साथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। तो हो सकता है कि ये बग हो कोई, या फिर ये जो फीचर है वो एप्पल चाहती है कि दोनों सिक्योरिटी ऑप्शन से आप इनेबल कर सकते हैं, मतलब दोनों जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे चेंजेस की, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में चेंज हमें देखने को मिला है, जिसमें कि यहाँ पे सेलुलर डेटा का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं आप, इसकी जो आइकन है वो चेंज कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बैटरी में हम देखें यहाँ पे लो पावर मोड में, तो आप टैप करेंगे तो एक आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो लो पावर मोड का जो आइकन है वो भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे एक बोल्ड आइकन के साथ यहाँ पे लो पावर मोड का जो टॉगल है वो हमें देखने को मिलता है। इवन अगर हम बात करें यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग की, तो ये भी जो ऑप्शन है उसमें भी चेंज आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आइकन है, जो ग्लिम्स है इसका, वो चेंज कर दिया गया है, थोड़ा यहाँ पे बोल्ड डिजाइन दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आप ओरिएंटेशन लॉक जो है उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पे नए कंट्रोल्स को ऐड करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइमर है, टाइमर के आइकन को चेंज किया गया है, पर्सनल हॉटस्पॉट के आइकन को चेंज किया गया है, साथ ही साथ स्टॉप वॉच है उसके आइकन को चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। तो स्लाइटली यहाँ पे डिजाइन चेंज हमें देखने को मिला है, उतना कुछ खासा चेंज तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्लाइटली डिजाइन चेंज को देखने को मिला है। एक और जो एरर था यहाँ पे ब्लूटूथ वाला जो टॉगल हमें देखने को मिलता था, जिसे हम यूज नहीं कर पाते थे, वो फाइनली यहाँ कंट्रोल से हटा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जाते हैं और लॉक स्क्रीन में कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे अगर आप ऐड करने जाते हैं कोई ऑप्शन या फिर कोई भी टॉगल ऐड करना चाहते हैं, कोई भी कंट्रोल्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेव नोट या फिर क्विक नोट का एक ऑप्शन पहले आता था जो आप ऐड कर सकते थे, वो अब यहाँ से आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बग है या फिर एप्पल ने जानबूझकर हटाया है, ये तो नेक्स्ट अपडेट के बाद ही हमें पता चल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे डार्क मोड में, तो जैसे ही आप डार्क मोड इनेबल करेंगे तो यहाँ पे नया चेंज हमें देखने को मिलता है मैप्स ऐप के आइकन को। पहले जो मैप्स ऐप का जो आइकन था वो यहाँ पे डिफरेंट था, जो कि अब चेंज होकर यहाँ पे दूसरा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम फाइंड माई की बात करें तो फाइंड माई में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा डार्क आइकन में, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा फुल राउंड सर्कल यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब ये चेंज करके पहले एक लाइट ग्रीन है, उसके बाद फिर डार्क ग्रीन के साथ यहाँ पे आइकन देखने को मिला
मिला। तो इसमें जो चेंजेस हैं ये मैप्स और फाइंड माई ऐप का जो आइकन है उसमें चेंज देखने को मिला iOS 18 डेवलपर बीटा 5 में। दोस्तों एक और चीज मुझे यहाँ मैंने गौर किया कि मुझे ये बग लगा, जैसे मैं यहाँ पे डार्क मोड से अगर लाइट मोड में भी चला जाता हूँ, उसके बाद स्पॉटलाइट को मैं इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पे जो सीरीज सजेशंस के एप्स हैं वो मुझे डार्क मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। ये इंस्टेंटली चेंज नहीं हो रहा। मैं अगर कुछ सर्च भी करता हूँ, जैसे मैंने सेटिंग्स को सर्च किया, तब भी मुझे ये डार्क मोड में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस तो अच्छा है। जब से मैंने इंस्टॉल किया है वैसे मुझे डिग्रेड देखने को नहीं मिला बैटरी में, मैं आसानी से यूज कर रहा हूँ। दूसरी चीज की बैटरी के अलावे यहाँ पे अगर फोन की बात करूँ तो फोन में मुझे कोई हीटिंग देखने को नहीं मिला। हालांकि जब मैंने अपडेट किया था तो अपडेट के बाद जो फर्स्ट बूटअप हुआ था उसमें मुझे हीट देखने को मिला। साथ ही मैं यहाँ कैमरा ऐप को ओपन करने के बाद जो पोर्ट्रेट मोड था वो इनेबल करने के बाद थोड़ा टाइम लेता था, वो बग फिक्स कर दिया गया है इसमें कि जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ कैमरा, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर रहा हूँ तो ये इंस्टेंटली वर्क कर रहा है। पहले अपडेट होने के बाद जो फर्स्ट बूटअप होता था तो उसमें ये चीजें काफी प्रॉब्लम करती थी, पोर्ट्रेट मोड जल्दी ओपन नहीं होता था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मैसेजेस की बात करें तो मैसेजेस में अभी भी हमें RCS का कोई सपोर्ट इंडिया में देखने को नहीं मिला है। बहुत सारी कंट्रीज में सपोर्ट को है इनहेंस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक RCS का कोई सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिला है। ये कब होगा? हो सकता है कि इंडिया में RCS का जो अपडेट है वो फाइनल रिलीज हो, जब फाइनल अपडेट आए तो उस टाइम तक हमारे आईफोन में यह सपोर्ट होना शुरू हो जाए। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे इस अपडेट में मुझे स्मूथनेस पहले से ज्यादा देखने को मिला। मतलब ये जैसे जैसे हम फाइनल रिलीज के करीब आते जा रहे हैं इसमें स्मूथनेस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो एनिमेशन है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें स्मूथनेस काफी बढ़ते जा रहा है। ये सारी चीजें हैं इसमें। एक और चीज जो मैंने गौर की कि जो एप्पल म्यूजिक में मैं कोई सॉन्ग्स को प्ले करता था उसके बाद लॉक करता था तो वो जो यहाँ पे जो सॉन्ग था वो पॉज हो जाता था, जो म्यूजिक प्लेबैक था वो पॉज हो जाता था, लेकिन अब ये मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी भी पब्लिक बीटा में मुझे ये चीज देखने को मिल रहा है कि मैं कोई भी सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ तो प्ले करने के बाद वो जो सॉन्ग है कुछ इस तरह से मैं साउंड यहाँ पे कम करके आपको दिखा दूं कि मैंने ये सॉन्ग को प्ले किया और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक करूंगा तो लॉक करने के बाद 1 सेकंड के लिए जो म्यूजिक है वो स्टॉप हो रहा है और उसके बाद तुरंत वो इंस्टेंटली यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। इवन कि ये जो प्लेबैक है वो जब मैं टैप टू वेक का यूज कर रहा हूँ या फिर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तब भी ये जाकर यहाँ पे बंद हो जा रहा है और इंस्टेंटली प्ले होने लग रहा है। हालांकि ये जो डेवलपर बीटा 5 है उसमें मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से प्ले हो रहा है, लेकिन पब्लिक बीटा 3 में ये चीजें मुझे देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो एल्बम आर्ट है वो पहले अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एनिमेटेड एल्बम आर्ट जो है वो iOS 18 पब्लिक बीटा 3 में मुझे देखने को मिला, जो कि इस सॉन्ग में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वर्क कर रहा है और एक अच्छा लुक दे रहा है एप्पल म्यूजिक में। तो दोस्तों ये थे iOS 18 डेवलपर बीटा 5 और पब्लिक बीटा 3 में चेंजेस, बग फिक्सेस और क्या कुछ नया था, ये सारी चीजें हमने बात की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा iOS से रिलेटेड ऐसे नए फीचर्स वाले वीडियोस या फिर टिप्स ट्रिक्स लाते रहता हूँ।